अब कर रहे हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है द प्लॉट जेड 5 - 6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल आई जेड एन एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। तो इसमें हमें क्या करना है कि एक तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जो कि आई जेड और एन है, और जेड के इसने कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। जेड के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और -6, ये जेड के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि हमारे कार्टेशियन प्लेन में इस जेड को जो है क्या कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं। तो 5 - 6 इसके कोऑर्डिनेट है, तो 5 ये है 1 2 3 5 4 5 और -6 ये है -6, ठीक है। तो ये 4th क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो 5 को यहाँ से बढ़ाएंगे ऐसे करके और -6 को ऐसे करके लेंगे। तो जहाँ पे जो है ये क्या करेगा, एक दूसरे को कट करेंगे, वही पॉइंट आ जाएगा हमारा। तो ये है वो पॉइंट, तो ये मिल गया हमको पॉइंट। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 5 और -6। अब ये कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है आई जेड एन। तो ये जेड जो है इस पे होना चाहिए ट्रायंगल पे। तो हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए मैं यहाँ से इसको सपोज करो ये जेड है, यहाँ पे आई ले लेता हूँ, आई जेड, और यहाँ पे जहाँ पे 2 पॉइंट है यहाँ पे एन को ले रहा हूँ ये, और इसको ज्वाइन कर दूंगा ऐसे करके। ये बन गया ट्रायंगल, यहीं से बना दिया ये ट्रायंगल। तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया है आई जेड एन। वो पूछ रहा था कि इसकी साइडें भी बताओ, तो इसकी साइडें भी निकाल रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, आई जेड निकाल रहे हैं। आई जेड कितना होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये तुम देख रहे होंगे ये -6 है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी -6 है। पर अब हम लेंथ निकाल रहे हैं, तो लेंथ में जो है माइनस का साइन हटा देंगे, तो इसकी जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक वो 6 होगी। तो 3 साइडें भी निकालनी थी, तो आई जेड तो आ गया, आई जेड इज इक्वल टू कितना आ गया 6। अब ऐसे ही जो है आई एन भी निकालेंगे। तो आई एन हम देखते हैं ये एन जो है हमारा ये 2 पॉइंट पे है और आई हमारा जो है 5 पॉइंट पे था। तो क्या करेंगे, यहाँ से 5 - 2 कर देंगे। तो 5 - 2 कितना होता है 3, तो ये 3 हो गया। यहाँ से यहाँ तक जो है एन आई जो है हमारा 3 हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे एन आई इज इक्वल टू 3। अब बच गया हमारा कौन सा पॉइंट, ये जेड और एन। अब जेड एन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, या तो अगर तुम इसको ग्राफ पॉइंट पे ग्राफ पेपर पे बना रहे हो तो इसको मेजर कर लो स्केल से और लिख देना। और अगर तुम चाहते हो कि इसको डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से निकालें, तो हम डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। एन के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आएंगे 2, 0 और आई के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे कितने, यहाँ पे इसके आएंगे 5 और 0। ये आई के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और 0। तो हमें खैर जेड एन चाहिए, तो जेड एन में हम जो है क्या लगा सकते हैं, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। तो जेड एन इज इक्वल टू हो जाएगा वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ऐसे करके भी निकाल सकते हैं जेड एन को, तो मैं ऐसे ही निकाल रहा हूँ। तो इसको ले लेते हैं x1 y1 और इसको x2 y2 और निकाल दो। x2 - x1 तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 - 5, तो 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। y2 है 0 और y1 है -6, तो ये हो जाएगा 0 -6 तो +6 हो जाएगा। ऐसे करके +6 लिख दिया करो सीधे, ऐसा होना ना इसने। ये होगा 0 माइनस और -6 और इसका ऐसे करके होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस, तो यहाँ पे सीधे प्लस लिख दिया करो और इसका स्क्वायर हो गया और इसको सॉल्व कर दो अब। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 - 5 कितना हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो 3 3 जा होता है 9 और 6 6 जा 36 और 36 + 9 कितना हो गया 45। तो ये अंडर रूट 45 जो है इसकी वैल्यू आ गई है। इसको हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे 3 × 3 × 5 और 3 × 3 × 5 जो है ये 3√5 होता है। तो अगली जो साइड आई है हमारी जेड एन वो आ गई है कितना 3√5। तो इस तरह से हमने इसकी तीनों साइडें निकाल दी। एक साइड 6 है, दूसरी साइड 3 है और तीसरी साइड जो है 3√5 साइड। इसकी साइडें जो है हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से भी निकाल सकते थे। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी एक साइड 6 है और दूसरी साइड 3 है और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनियस। तो इसमें हम ऐसे भी निकाल सकते थे इसको कि जेड एन का जो स्क्वायर होगा वो आई जेड का स्क्वायर प्लस आई एन के स्क्वायर से भी निकाला जा सकता था। मतलब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी यूज करके निकाल सकते थे। अच्छा, इसमें देखो ये और समझनी पड़ेगी हमको कि इसमें जरूरी नहीं है सबके आंसर एक जैसे आए। जैसे मान लो ये जो जेड पॉइंट है ये तो फिक्स्ड है, उन्होंने दे रखा था। ये एन और आई पॉइंट हम अपनी तरफ से ले रहे हैं। तो अगर मान लो मैं जरूरी नहीं था मुझे यहीं पे लेने, ठीक है, ये जरूरी नहीं है हम यहीं पे लें इनको, ये हटा दिया मैंने। हो सकता है कोई इस तरह से बना दे
जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है कोई इस तरह से बना दे कि यहाँ पे से इसको ये ऐसे ज्वाइन करा, यहाँ पे हमारा आई था और यहाँ पे हमारा क्या था, एन। तो जरूरी नहीं है इस एन को मैं यहाँ पे, मैं एन को यहाँ पे भी लिख सकता था इस पे और यहाँ ज्वाइन कर सकता था, तब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। मैं इसको जो है 1 पे लगा था तब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता, ऐसे में भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता, ऐसे में भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता। तो कई राइट एंगल ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं और इसके आंसर मतलब सबके अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर किसी के आंसर यही आए, मतलब साइडें यही आए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4।